फरवरी का एक अलग ही अपना सीन होता है। यहाँ पर सुबह उठोगे तो ठंड लगेगी, लगेगा स्वेटर पहन लो। दोपहर में जाओगे तो गर्मी लगने लगेगी, लगेगा एक भी स्वेटर नहीं पहनना चाहिए, है नॉर्मल गर्मी के कपड़ों में ठीक है। और शाम होते होते ठंडी हवा लगने लगती है। और इसकी वजह से लोगों की कंप्लेन होती है कि एनर्जी तो बहुत होती है पर फोकस नहीं लगता, थकान नहीं है पर रेस्टलेसनेस फील होती है, काम स्टार्ट तो करते हैं पर फिनिश नहीं होता। ये कोई लेजीनेस नहीं है, ये होता है एयर एलिमेंट का ट्रांजिशन फेज। अगर आपको भी इस मौसम में फोकस करने में डिफिकल्टी हो रही है और लेजीनेस सा महसूस हो रहा है तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए, पूरा एंड तक देखिए और देखिए ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें करके आप अपने लेजीनेस को दूर भगा सकते हो और अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। एयर बॉडी एंड माइंड में मूवमेंट और थॉट्स को कंट्रोल करता है। अब फरवरी में ये जो एयर एलिमेंट होता है ये नेचुरली एक्टिव हो जाता है। अगर आपका रूटीन स्टेबल नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर यही एनर्जी इधर उधर बिखर जाती है और माइंड रेस्टलेस लगता है। मीन्स शरीर में कोई थकान नहीं होती है पर दिमाग थक जाता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि फोकस नहीं हो रहा होता है। तो इस फरवरी के मौसम में जब एयर एलिमेंट एक्टिव हो चुका है तो हम ऐसे कौन से प्रैक्टिसेस करें जिससे कि हमारा फोकस पहले से भी ज्यादा बेहतर हो सके और हम अपने काम को पूरे मन लगा के और दिमाग को बिना थकाए कर सके। मॉर्निंग बॉडी एंकरिंग, शरीर को स्थिर करने की प्रक्रिया। आप जैसे ही उठते हो 30-40 सेकेंड के लिए अपने पैरों को जमीन पर रखकर, मीन्स आपको ना तो अपने पैर मैट पर रखने हैं और ना ही आपको चप्पल पहनना है, आपको जमीन पर पैर रखकर खड़े हो जाना है, ठीक है। और ना आपको फोन उठा के कुछ करना है, ना आपको बातचीत करनी है और ना ही आपको कोई दिन भर की प्लानिंग करनी है। आपको अपना माइंड एकदम रिलैक्स रखना है और आपको क्या फील करना है, अपने बॉडी वेट को अपने फीट पर फील करना है। मीन्स आपके शरीर का जो वेट है वो आपके पैरों पर कैसा महसूस हो रहा है जब आपने अपने पैरों को जमीन पे रखा है। देखिए इससे क्या होता है कि जब आपका वेट आपके पैरों पे आप महसूस करते हो ना, तो ये आपको ग्राउंडिंग देता है, मीन्स आपको धरती से जुड़ाव देता है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है एयर एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए। अदरवाइज यही एयर एलिमेंट हमें हाइपर एक्टिव बना देगा। तो जब हम ग्राउंडिंग करते हैं और हम अपने पूरे फोकस को अपनी फीट पर लाते हैं तो यही हमारी बॉडी को डायरेक्शन का सिग्नल देता है। मिड मॉर्निंग वार्म सिप पॉज, मध्य सुबह का गुनगुना विराम। 10 से 11 बजे 1 कप वार्म वाटर मीन्स गुनगुना से थोड़ा गर्म पानी लीजिए और एक जगह पर शांति से बैठ जाइए। अपनी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और धीरे धीरे इस पानी को पीजिए। पर ध्यान रहे, ना तो इस टाइम में आपको अपने फोन को दूसरे हाथ से चलाना है और ना ही आपको अपने मन में आने या विचार लाने हैं और ना ही आपको किसी से बात करनी है। आपको सिर्फ इस पानी को एंजॉय करना है, इसको महसूस करना है, इसकी एक एक सिप को फील करना है और पानी में कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये खाली गर्म पानी होना चाहिए। इससे जो एयर एलिमेंट है इसको स्टेबिलिटी मिलेगी और रेस्टलेसनेस कम हो जाएगा। शाम के वक्त अपने कमरे में भी सॉफ्ट लाइट इस्तेमाल कर और अपने फोन और लैपटॉप की स्क्रीन की लाइट को भी डिम कर दें। और ये सिंपल विजुअल चेंज जब आप करोगे तो आपके नर्वस सिस्टम को ये स्लो कर देगा और रेस्टलेसनेस अपने आप कम हो जाएगी। मूविंग स्टिलनेस अवेयरनेस मीन्स चलते चलते जागरूकता का अभ्यास। धीरे धीरे चलिए और अपने पैरों को फील करिए कि जब वो जमीन से टच होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। और ये आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप सुबह का वक्त ले लीजिए, दिन में टाइम निकाल लीजिए या शाम को, बट आपको इस ग्राउंडिंग प्रैक्टिस को जरूर करना है। और हाँ, ध्यान केवल फीट पे होना चाहिए, ना कि सांसों पर। यहाँ सांसों के ध्यान से या उसकी प्रैक्टिस से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपने फीट यानी अपने पैरों को महसूस करना है। जब हम मूवमेंट करते हैं और अपने वॉक पर अपनी फीट पर ध्यान देते हैं, उसका जमीन से टच करने को महसूस करते हैं, तो ये हमारे माइंड को नेचुरली ग्राउंडेड करने लगता है और जो हमारा एयर एलिमेंट है वो बैलेंस होने लगता है। ब्रेथ गैप ऑब्जर्वेशन, श्वास विराम निरीक्षण। अब जो प्रैक्टिस बता रही हूँ इसको आप किसी भी टाइम कर सकते हो, चाहे आप मॉर्निंग में करो, दिन में करो, शाम को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका मन है वो शांत होना चाहिए जिससे कि आप उसको आराम से और पीसफुली कर पाओ। आपको क्या करना है, एक जगह बैठ जाना है और नॉर्मल सांस लेते हुए अपनी इनहेल और एक्सहेल के बीच में जो गैप होता है ना, उस गैप को नोटिस करना है। आपको कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करनी है। ना तो आपको ये नोटिस करना है कि आप सांस कितनी गहरी ले रहे हो, ना आपको ये नोटिस करना है कि आप सांस छोड़ते टाइम कितनी लंबी सांस छोड़ रहे हो। आपको बस उसके बीच में जो गैप होता है
उसको फोकस करना है। और ये पॉज जो होता है ये एयर एलिमेंट को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। रिमेंबर, जब एनर्जी को सही डायरेक्शन मिल जाता है तो पर्सनल क्लैरिटी, प्रोफेशनल फोकस और इनर अवेयरनेस एक साथ ग्रो करने लगते हैं। अगर आज रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर आपको अबाउट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम डॉक्टर श्रुति चतुर्वेदी फ्रॉम लाइफ चेंजर्स। लाइफ चेंजर्स किसी भी बीमारी को सही करने का कोई दावा नहीं करता। लाइफ चेंजर्स का मकसद है आपकी बॉडी में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट, एनर्जी, हीलिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम एंड अल्टरनेटिव थेरेपी के जरिए बैलेंस करने में आपकी मदद करना, जिससे कि आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी लगातार इंप्रूव होती जाए और आप पर्सनली, प्रोफेशनली एंड स्पिरिचुअली ग्रो करते रहें। और इसके साथ ही अपनी लाइफ में आने वाले हर चैलेंज को आप कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ हैंडल कर सकें। Okay, so take care. God bless you. See you in the next video. Bye. Namaste. Thank you.